गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और स्वस्थ हो, मस्त हो। चलिए आप सभी को हमारे ब्लॉग में दिखाते हैं। आज हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। सो आप सभी को भी लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए हमारी कासू बेबी। कासू कासू इधर हाय करो ना। तो लॉलीपॉप खा रही है जाने से पहले ही। ये कासू की छोटी वाली मौसी। इधर देखो, इधर देखो। ये रही हमारी माता श्री। सो गाइस, हम लग गए हैं लाइन में। तो ये लाइन है, हावड़ा से हम मेट्रो पकड़ रहे हैं दक्षिणेश्वर मंदिर जाने के लिए। सो जो कि बहुत बड़ा लाइन था। फिर फाइनली मेरा लाइन आ चुका है। तो पर पर्सन 30 रुपये लगा। डायरेक्ट हावड़ा से दक्षिणेश्वर काली का मैंने टिकट लिया और बीच में हमें एस्प्लेनेड में एक्सचेंज करना था। मेट्रो एक्सचेंज करके भाई हमारा मेट्रो छूट गया। हमारी मम्मी हमें खरी खोटी सुनाने में लगी। हमारे चाचा श्री का फोन आया है, हमारी चाची की तारीफ सो फाइनली हमारा मेट्रो आ चुका है। सो ये मेट्रो के लिए बहुत जने वेट में लगे हुए थे, क्योंकि सबको ऑफिस जाना था, किसी को कॉलेज जाना था, किसी को मंदिर जाना था। सो ये मेट्रो चलता है पानी के नीचे, हावड़ा ब्रिज है उसके नीचे से मेट्रो जाता है। इसके लिए मतलब हावड़ा ये भी मिसाल है हावड़ा का, कोलकाता का, कि पहले तो ब्रिज सब जानते थे, बट ये भी एक मिसाल है कि ये पानी के बीचों बीच चलने वाला मेट्रो है। सो इस मेट्रो के बारे में आप सभी को डिटेल में कभी ब्लॉग बनाऊंगी, आप सभी को दिखाऊंगी। सो यहाँ पे हम अंदर एंटर कर चुके हैं। एंटर करते ही बैठ चुके हैं अपने सीट पे। सो यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर के साथ, हम दोनों इसी बात पे हंस रहे थे, क्योंकि मैं इसको बोल रही थी कि नहीं हमें ना यहाँ पे शॉर्ट लेग में एक्सचेंज करना है, बट ये मेट्रो को हमें एक्सप्लेनेड में ही एक्सचेंज करना था। तो बस मेरी सिस्टर बोल रही थी कि तू घुमा देगी बस हमें ऐसे ही। फिर एक्सप्लेनेड से एक्सचेंज करने के बाद मेट्रो हम निकल चुके हैं दक्षिणेश्वर के लिए डायरेक्ट। और वहाँ जाके हमारी मेट्रो रुकेगी। सो यहाँ पे ये देखिए बाहर का व्यू, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। और यहाँ पे मैं फ़ोटो ले रही थी, तो बस ये अंकल का फेस में देख करके मेरे को हंसी आ रहा था। और हम लोग सामने बैठ करके हंस रहे थे। और काशवी सो चुकी थी, तो काशवी को हम, मम्मी, मेरी छोटी वाली सिस्टर, हम गोद में सुला करके रखे हुए थे इसको। और इसका फिर मेरी सिस्टर का मेरे में से ही सर से सिंदूर लग गया। तो फिर मैं ये कुछ नहीं मिला, तो मैंने अपना थूक लगा करके इसका फेस पोछने लगी, क्योंकि पानी गिरा नहीं सकते हैं मेट्रो में और पानी हमारे पास था भी नहीं, दोनों रीज़न था। तो उसके बाद से हमारा स्टॉपेज आ चुका है दक्षिणेश्वर स्टेशन। उसके बाद अब हम यहाँ पे उतरेंगे, तब तक हमारी बिटिया रानी को आ चुका था नींद जोरों का। सो अब मेट्रो से उतरने के बाद थोड़ा चलना पड़ा। चलने के बाद लिफ्ट से उतर के डायरेक्ट हम मंदिर के पास उतर चुके हैं। सो ये देख सकते हैं आप मंदिर का गेट और यहाँ का भीड़। इतने लोग यहाँ पे आते हुए और जाते हुए, दोनों ही भीड़ आपको देखने को मिलेगा। और ये पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। देख करके मन, मतलब बोलते हैं ना, खुश हो जाना, वैसा हो रखा है। क्योंकि पहले भी अच्छा था, बट बाहर का कुछ, अब हर चीज़ मेट्रो हर चीज़ सुविधा एकदम बेस्ट हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पे आप सब देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। ये रहा एक और गेट है बाहर जाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम, हमारी सिस्टर यही बातें कर रहे थे कि मतलब वीडियो में तुझे लेना चाहिए कि नहीं। तो वो बोल रही थी तेरी मर्जी, मेरे को ले ले चाहे नहीं ले, मेरे को वीडियो में आने का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे काशवी का फटाफट हाथ पकड़ के हम चल रहे थे, क्योंकि लेट ना हो जाए, क्योंकि हमें एक और मंदिर जाना है। तो इसके लिए फटाफट हम थोड़ा पहुँच रहे थे। और यहाँ पे हमारा फ़ोन, बैग, शूज़ सब कुछ जमा करना पड़ रहा था। सो अब थोड़ी देर बाद हमारा फ़ोन जमा हो जाएगा। जमा करने के बाद मंदिर का दर्शन वर्शन कर करके निकले। फिर हम आ गए मंदिर के पीछे वाले साइड में। यहाँ पे फ़ोन लाना अलाउड था। सो यहाँ पे ला करके हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाया, एक दो रील्स वीडियो शूट किया। उसके बाद से हम यहाँ से अब निकलेंगे दूसरे वाले मंदिर के लिए। तो थोड़ा घूम ले। और यहाँ का जो व्यू था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, सुकूनदायक जो व्यू होता है ना, वो था। उसके बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर मेरे पीछे बोल रही थी कि मतलब पंडित जी ने मेरे को टीका लगाया ना, तो टीका सबके मतलब पूरा बराबर होता है। मेरे नाक के पास आया, तो एक पंडित ने मेरे को बताया था कि मैं, ये जो लकी आशीर्वाद होते हैं ना भगवान जी जिनको देते हैं, वो उनके ऊपर था। तो बस वही सारी बातें करते करते यहाँ पे देखिए काशवी अपने नानी के कंधों पे घूम रही थी।
और उनकी नानी उसे दिखा रही थी ये बतख, डक। सो यहाँ पे ये दोनों जोड़ा था जो कि देख कर के मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे कबूतरों के पास दाना खिलाया जा रहा था, तो इनको उड़ाने में मेरे को जो इनकी आवाज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 2 कुत्ते के बच्चे मतलब एक-दूसरे में लड़ रहे थे और काशवी इनके पीछे ही भाग रही थी। काशवी को डॉग्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है। फिर उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे ना जो मंदिर का जो भी सामान है मैं बिछा रहा था, तो वो देख रही थी कि शिवलिंग-विवलिंग बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ पे दिख रहे थे और काशवी को बस था कि जो भी दिख रहा है डॉल्स ये सब बस मम्मी खरीद दो बस काशवी रो रही थी। और अब हम देख रहे थे क्योंकि हमने यहाँ पे काशवी के लिए कुछ था नहीं उतना कुछ ख़ास, क्योंकि ये तो भाई कुछ केयर नहीं कर पाएगी, बस लेकर के खिलौना चाहिए इसको, तो खिलौना वाला चीज़ हम लोग पीछे के लाइन से इसको खरीदेंगे। सो ब्लॉग में कंटिन्यू पब्लिक में ना लोग आगे ना पाए, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा हाँ, खून का डर है, इसको बस डर है अपने ब्लॉगिंग का कि मेरा ब्लॉगिंग ना छूट जाए। प्लीज़ वायरल कर दो, ठीक है, इसका ब्लॉगिंग का चक्कर में आप लोग देख सकते हैं हम लोग कैसे खड़े स्टैंड मार रहे हैं हील पहन के, देखिए। प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब। देख सकते हैं गाइस ये पूरा कमल का फूल से भरा हुआ है। आपको जूम करके कमल फूल दिखाती हूँ क्योंकि आप लोग ने तो कभी देखा नहीं होगा। सो दक्षिणेश्वर मंदिर से हम लोग दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं आदापीठ टेम्पल के लिए, जो कि दक्षिणेश्वर मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर है। ऑटो या रिक्शा कुछ भी वहाँ से मिल जाता है इजीली। पर पर्सन 10 रुपए करके लगता है, बट अभी सिस्टम ऐसा कुछ वो लोग बना रखे हैं कि 4 जनों का 50 रुपए। बस हम लोगों ने रिक्शा किया बुक, फिर रवाना हो चुके हैं अपने स्टॉपेज के लिए। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं आदापीठ टेम्पल। मैं ये फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। मैं दक्षिणेश्वर मंदिर बहुत बार आई हूँ, बट ये मंदिर नहीं आई हूँ। मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर ये लोग आई हुई हैं, तो मम्मी बोली आज यहाँ भी घूम कर के आ जाओ चलो। सो यहाँ आए और यहाँ का भी भीड़ देखा तो भई भक्तों की तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई थी। सो हम लोग थोड़ा-सा देर हो चुके हैं आने में, क्योंकि हम लोग दक्षिणेश्वर मंदिर में ही थोड़ा ज़्यादा ही लेट कर दिए हैं। सो यहाँ पे आते ही मंदिर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सब कोई भक्त बैठे हुए हैं माँ का दर्शन करने के लिए। और यहाँ मेरी मम्मी खड़ी है ना, यहाँ से सीधे आप सभी को दिखाती हूँ। देखिए जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा खुलता है तो माता रानी का दर्शन होता है। यहाँ का इस मंदिर का नाम है आदापीठ टेम्पल। और ये पोस्टर देख रहे हैं, इसमें जो माता रानी का पोस्टर है सेम इसी तरीके से, बट इनका हम आदापीठ टेम्पल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इनका आधा शरीर जो कमर के ऊपर की और बीच वाली जो शरीर होती है वो इनका नहीं है, इसीलिए आदापीठ टेम्पल नाम पड़ा माता रानी का। फिर हमें यहाँ का प्रसाद मिला और दक्षिणेश्वर काली का जो भी प्रसाद था, सो हमने यहाँ पे प्रसाद लिया और माता रानी के दर्शन होने में बहुत लेट हो जाता, शाम हो जाता। सो फिर हमने यहाँ पे महाप्रसाद भोग के लिए लाइन लगा था, तो वो वाला कूपन ले लिया और यहाँ पे एक अंकल ना बाँसुरी बजा रहे थे, बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा था। सो मैंने वो कैप्चर कर लिया, बट इतनी ज़्यादा आवाज़ थी ना कि मैं वो साफ से समझ में ही नहीं आ रहा था, बट मैंने कैप्चर कर लिया। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए लाइन में भोग का प्रसाद खाने के लिए, और मेरी सिस्टर बोल रही है कि इसको जहाँ देखो कैमरा ही इसका ऑन रहता है। फिर हम लोग अंदर एंटर हुए। आप देख सकते हैं भक्तों की कितनी ज़्यादा भीड़ थी। सो यहाँ पे टिकट के लिए ₹80 पर पर्सन का टिकट होता है। सो हमने वो लिया, उसके बाद अंदर एंटर हुए और इसके बाद चलिए आप सभी को दिखाती हूँ माता रानी के प्रसाद भोग में क्या मिलता है। और यहाँ का एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ही बहुत मतलब कि अच्छा लगा, जो थी इनका हाइजीनिक। ये देख सकते हैं बहुत हाइजीनिक तरीके से जो लोग खाना दे रहे थे, बहुत लोगों के मुँह में मास्क ये सब भी लगा हुआ था, बहुत हाइजीनिक तरीके से खाना भी चला रहे थे। प्रसाद में सबसे पहले आया मीठा वाला चावल, छोले और पनीर की सब्ज़ी, और ये जो पकौड़े देख रहे हैं ये पता है पम्पकिन मतलब जो कद्दू होते हैं ना उसके पकौड़े थे, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे को यम्मी लगा। फिर आया चावल, आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी, दाल, जो कि बहुत एकदम सिंपल था बट बहुत ज़्यादा यम्मी था। बोलते हैं ना तन, मन, धन भर जाना, बस वो वाला फीलिंग था। बहुत ज़्यादा ही यम्मी था। फिर उसके बाद आया है हमारा खिचड़ी और मिक्स वेज। मिक्स वेज में बहुत कुछ था, उसका तो मेरे को नाम नहीं पता। और यहाँ पे एक बच्चा ना पूरे हॉल में धूम मचा रखा था, सो सब कोई इसको पकड़े। फिर हम लोग निकल चुके हैं बाहर और काशवी से ढेर सारी बातें हो रही थी मेरी कि काशवी क्या-क्या खाई। बस काशवी कुछ बोल रही नहीं रही थी, मन की बात मन में ही रह रह जा रही थी। सो जहाँ-जहाँ मैं हो सका है वॉइस मतलब डाली हूँ, और जहाँ-जहाँ मतलब लगा है कि नहीं, क्योंकि वॉइस क्लियर ही नहीं था, सो इसलिए मैं नहीं डाली। फिर हम लोग निकल
चुके हैं घर के लिए। सो रास्ते में हमें एक पेड़ दिखा। सो मम्मी बोली ये फल मैंने भी कभी नहीं देखा है, तुम देखी हो क्या? सो मैंने कैप्चर कर लिया। आप लोग देखे हो तो ज़रूर बताइएगा इस फ्रूट का नाम मेरी मम्मी पूछ रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी नीचे से भी उठा के चेक करी थी क्या है, बट कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। सो अब हम लोग आए थे यहाँ पे इस मेट्रो से। अब हम यहाँ से बस से जाएँगे। सो बस देखते हैं कितनी जल्दी मिलती है। सो बस के लिए यहाँ वेट कर रहे हैं। बस में हमारा बहुत लेट हो चुका था। मिलते हैं एक और ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब